देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए, केंद्र की मोदी सरकार ने इसके लिए जारी कर दी अधिसूचना। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का है प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एसबीआई चुनावी बॉन्ड के डिटेल की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की याचिका। कोर्ट का आदेश, एसबीआई कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, अगर कल तक नहीं दी जानकारी तो होगी अवमानना की कार्रवाई। कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट से अपील। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका में कहा, लोकसभा चुनाव के बाद ही हो इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति। चयन में चीफ जस्टिस के शामिल होने की भी की मांग। समाजवादी पार्टी के तीनों एमएलसी प्रत्याशियों ने विधानसभा पहुंचकर किया नामांकन। सपा ने एमएलसी चुनाव के लिए बलराम यादव, किरण पाल कश्यप और बसपा छोड़कर सपा का दामन थामने वाले गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। पेपर पूरा न होने की वजह से कट गया पहले से घोषित आलोक शाक्य का नाम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों पर बढ़ाया फोकस। इस बीच भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की सपा के साथ आने की भी हो गई चर्चा। बृजभूषण को टिकट देने के सवाल पर अखिलेश ने पत्रकारों को दिया जवाब। कहा, आप कहेंगे तो ऐसी स्थिति बनने पर दे देंगे टिकट। अब तक संपर्क में कोई नहीं। चूरू से 2 बार के सांसद राहुल कासमा ने बीजेपी से दे दिया इस्तीफा। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में थामा कांग्रेस का हाथ। जिन भाजपा सांसदों के टिकट कटे, उन्होंने टिकट कटने पर दिखाई बगावत। पिछले 2 दिन में 2 सांसद छोड़ चुके हैं भाजपा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सहारे जीतना चाहती है यूपी का लोकसभा चुनाव। सूत्रों का दावा, बसपा अपने पारंपरिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं और मुसलमानों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में किसी भी बड़े सियासी उलटफेर की बना रही है योजना। इसके लिए बसपा के वरिष्ठ नेता बोले, ओवैसी से संपर्क साधने में लगी है पार्टी। बिहार में फिर होगा बड़ा खेल। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी गुट और उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी लोजपा गुट के बीच जारी है लड़ाई। दोनों अपनी पारंपरिक सीट हाजीपुर से ही लड़ना चाहते हैं चुनाव। चाचा भतीजे को एक साथ लाने में भाजपा के छूटे पसीने। अब चुनाव से पहले फंस सकता है सीट शेयरिंग पर पेंच। लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने राज्य के सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। टीएमसी ने मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां जैसे मौजूदा सांसदों का टिकट काटा। उनकी जगह रचना बनर्जी और शताब्दी राय जैसे कई नए चेहरों पर लगाया दांव। क्रिकेटर यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद के नाम। चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया, जिसमें 12 महिलाएं शामिल। अमेठी रायबरेली से राहुल और प्रियंका गांधी को लड़ाने के मूड में कांग्रेस। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का प्रस्ताव सीईसी को भेजा गया। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे बोले, जनभावना के अनुरूप भेजा गया प्रस्ताव। अब हाईकमान को लेना है अंतिम फैसला। मणिपुर हिंसा को लेकर के मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर चैंपियन चुंगरिंग कोरेन का एक वीडियो वायरल होते हुए पीएम मोदी से मणिपुर आने की अपील। बोले, हर दिन लोग मर रहे हैं, प्लीज एक बार मणिपुर आइए मोदी जी। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा कि काश प्रधानमंत्री उनके परिवार का हिस्सा होते तो शायद आज रोने को मजबूर नहीं होता मणिपुर का हर नागरिक। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। कल फिर ऐसी ही और तमाम खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।